आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मंगल को पार्लियामेंट की नई इमारत के ऊपर कौमी निशान की तस्वीर कशी का दिफा किया, जब अपोजिशन जमातों की जानिब से मुबैना ज़बरदस्त तब्दीली की तनकीद के बाद ट्वीट्स की एक सीरीज में हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर ने जोर देकर कहा कि असल सारनाथ निशान और नई पार्लियामेंट की इमारत पर नस्ब निशान में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर साबिक को छोटा किया जाए या बाद वाले को असल साइज़ में छोटा किया जाए। नाक़दीन पर तंज करते हुए इन्होंने लिखा, खूबसूरती को देखने वाले की नज़रों में झूठ के तौर पर जाना जाता है। सुकून और गुस्से का मामला भी ऐसा ही है। तनासुब और नुक्ते नज़र का एहसास फराहम करते हुए पुरी ने कहा कि सारनाथ का निशान 1.6 मीटर लंबा है, जबकि ताज़ा तरीन तस्वीर 6.5 मीटर है। इसने इस्तदलाल किया कि असल की सही नकल अगर नई इमारत पर रखी जाए तो पर्देही रेल से बाहर मुश्किल नजर आएगा। वजीर ने दोनों ढांचों का मवाजना करते वक्त जाविया, ऊंचाई और पैमाने के असरात की तारीफ करने की जरूरत पर जोर दिया। खबर रिसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के वजीर आजम के दफ्तर ने कहा, श्रीलंका ने सदर के फरार होने के बाद हंगामी हालात का ऐलान कर दिया। श्रीलंका की फिजाइया की जानिब से एक मुख्तसर बयान में कहा गया कि 73 साला रहनुमा अपनी अहलिया और 2 सिक्योरिटी अफसरान के साथ मिलिट्री जेट पर मुल्क छोड़ गए। हुकूमती दरख्वास्त पर और आइन के तहत सदर को दस्तियाब इख्तियारात के लिहाज से वजारत दिफा की मुकम्मल मंजूरी के साथ सदर, इनकी अहलिया और 2 सिक्योरिटी अहलकारों को कटुनाई के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना होने के लिए श्रीलंका की फिजाइया का तैयारा फराहम किया गया। 13 जुलाई के अवाइल में मालदीव के लिए बयान में कहा गया। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो मुल्क को दिवालिया करने वाली मैशियत को गलत तरीके से संभालने के लिए अपने और इसके ख़ानदान के खिलाफ अवामी बगावत का सामना करने से चंद घंटे कबल मुल्क छोड़कर भाग गए थे। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे बुध को निगरान सदर के तौर पर हलफ उठाएंगे, जब तक कि 19 जुलाई को इसके ओहदे के लिए नामजदगियों के बाद 20 जुलाई को पार्लियामेंट के जरिए नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट जुमे को मुसल्लह अफवाज में खलील मुद्दती भर्ती के लिए मरकज की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच इस मामले पर गौर करेगी। अग्निपथ स्कीम का ऐलान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जून में मुसल्लह अफवाज में फौजियों की मुख्तसर मुद्दत के लिए शमूलियत के लिए किया था। इस स्कीम में सिपाहियों की भर्ती की कोशिश की गई, जिनमें खवातीन भी शामिल है। सिर्फ 4 साल के लिए इनमें से 25% को स्क्रीनिंग के दूसरे दौर के बाद मजीद 15 साल के लिए बाकायदा केडर में बरकरार रखने की शर्त है। इस ऐलान की वजह से मुल्क भर में मुजाहरे हुए, कुछ रियासतों में एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ अर्जियां दायर की गई थी, जिसमें मरकज की जानिब से मुतारफ करदा स्कीम को चैलेंज किया गया था। मरकज जारहाना अंदाज में स्कीम का दिफा कर रहा है, ये कहते हुए कि इस्लाहात तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा थी, क्योंकि मुसल्लह अफवाज नौजवानी और तजुर्बा लाना चाहती थी। वजारत दिफा ने यह भी कहा था कि मुख्तलिफ वजारतों के जरिए अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन जैसी रियायतें पहले से मनसूबा बंद थी और जून में आतिशज़दगी के रद्द-ए-अमल में नहीं थी। पहली बार भारत में एक नया ब्लड ग्रुप मिला है, जो कि दुनिया का नायाब तरीन ग्रुप भी है। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक 65 साला शख्स जो दिल के मरीज है की शनाख्त EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप से हुई है। ये एक मुनफरिद खून की किस्म है जिसे ABO या AB के मौजूदा ग्रुपों में दर्जेबंदी नहीं किया जा सकता। आमतौर पर इंसानी जिस्म में 4 किस्म के ब्लड ग्रुप होते हैं, जो कि मजीद 42 अक़साम के निज़ामों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे ABO, RH और डफी 375 किस्म के एंटीजेंस भी है, जिनमें EMM ज्यादा है। ताहम दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे लोग हैं जिनके खून में EMM पाए जाता है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी एक बार फिर जाती दौरे पर यूरोप रवाना हो गए। तवक्को है कि वह हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाएंगे, जिससे वो 18 जुलाई को होने वाले सदारती इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे और पार्लियामेंट के आने वाले मॉनसून इजलास में शिरकत कर सकेंगे, जो इसी दिन शुरू होने वाला है। ताहम कांग्रेस जुमेरात को भारत जोड़ो यात्रा के मुहिम के मंसूबा तैयार करने के लिए एक मीटिंग करने वाली है, जो 2 अक्टूबर से शुरू होगी। इसकी सदारत इनकी वालदा कांग्रेस सदर सोनिया गांधी करेंगी। इस मीटिंग में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी क़यादत के सवाल पर ख़यास आरइयों को मज़ीद हवा देगी। राहुल गांधी को अक्सर बीजेपी की तरफ से इनके मुसलसिल बैरून मुल्क दौरों पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जो बाज़ औक़ात अहम मसाइल पर कांग्रेस की अहम मीटिंगों के साथ मवाफ़िक़ होते हैं।
महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी खराब नहीं था। इनकी निगरानी में कोविड-19 वबाई मर्ज से निपटने के लिए धारावी मॉडल को आलमी सतह पर सराहा गया और बाल ठाकरे के नरम मिजाज बेटे ने कामयाबी के साथ खुद को एक ऐसे सियासतदान के तौर पर पेश किया जो लोगों के साथ जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर भी बहुत कम ऐसे थे जो इनके साथ हमदर्दी रखते थे जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह यह है कि उद्धव ने शायद इस हकीकत पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया कि शिवसेना की शनाख्त ठाकरों के साथ जुड़ी हुई है और वो तख्त के फितरी वारिस थे और वो औसत सैनिक की नफ्स को महसूस करने में भी नाकाम रहे, जो हिंदुत्व की जारहाना सियासत और शोर मचाने वाले अक्सर पुश तशद्दुद सड़कों पर होने वाले एहतजाज के आदी थे। महाराष्ट्र में इख्तिदार से बेदखल होने के बाद शिवसेना ने रियासती कानून साज कौंसिल में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए दावा पेश किया है। शिवसेना के एमएलसी के एक वफ्द मनीषा क्यांदे, सचिन अबीर, अंबा दास दानवे, विलास पोटनिस और सुनील शिंदे ने पीर को कौंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरे से मुलाकात की और एलओपी और चीफ व्हिप के ओहदे के लिए दावा करते हुए एक खत पेश किया। एनसीपी और शिवसेना के दरमियान मुकाबला है। इस खदशे के दरमियान इसके कुछ मेंबरान का रुख बदल सकता है। शरद पवार की जेर क़यादत एनसीबी रियासती मुखन्ना के ऐवान बाला में सेना की तादाद से सिर्फ 2 कम है। 8 जुलाई तक 78 रुकन महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल में बीजेपी के 24, शिवसेना के 12 और कांग्रेस और एनसीबी के 10 अरकान हैं। लोक भारती किसान और वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्षक का एक रुकन है। कौंसिल में 4 आजाद उम्मीदवार भी हैं जबकि 15 निशिस्तें खाली है। उद्धव ठाकरे की जेर क़यादत शिवसेना को एक ताज़ा झटका देते हुए पार्टी की तर्जुमान और मुंबई की साबिक कॉरपोरेटर शीतल महात्रे मंगल को वजीर आला एकनाथ शिंदे के धाड़े के पास पहुंच गई। महात्रे मुंबई से शिवसेना के पहले साबिक कॉरपोरेटर हैं जिन्होंने खुलकर शिंदे की हिमायत का ऐलान किया। इसने 2012 और 2017 में शुमाली मुंबई के मज़ाफ़ाती दहिसर में वार्ड नंबर 7 की नुमाइंदगी की थी। मंगल की रात महात्रे ने शिवसेना के कुछ कारकुनों के साथ शिंदे की रिहाइशगाह का दौरा किया और इनकी हिमायत का इजहार किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।